हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक द लेट्स इट। सो इस वीडियो में हम पेपर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले सेट 1 में भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पत्र जिसमें छात्र का स्थायी एवं व्यक्तिगत इतिहास होता है तो इस प्रकार के पत्र को क्या कहते हैं? संचित अभिलेख। यानी संचित अभिलेख ऐसा अभिलेख होता है जिसमें छात्र का स्थायी एवं व्यक्तिगत इतिहास एकत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित सूचना होती है तो संचित अभिलेख से संबंधित यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? मुरे थॉमस के द्वारा। मुरे थॉमस ने बताया था कि संचित अभिलेख पत्र में किसी ज्ञान के बारे में एक लंबी अवधि की सूचना एकत्रित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। साक्षात्कार प्रविधि का अर्थ है तो दो व्यक्तियों का किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वार्तालाप ही साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4। मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अनुक्रिया की एक प्रक्रिया है तो यह परिभाषा प्रोफेसर गुडे एवं हॉट ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप ही साक्षात्कार है तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? हेडर एवं लिंडमैन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्यक्तित्व या चरित्र के विभिन्न पहलुओं का मापन किया जाता है तो यह निर्धारण मापनी या जिसे रेटिंग स्केल कहते हैं उसके द्वारा व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। किसी परिस्थिति वस्तु या व्यक्ति के संबंध में मत या निर्णय देने की विधि को निर्धारण मापनी कहते हैं तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? डेविस एवं जॉनसन के द्वारा। तो निर्धारण मापनी की यह परिभाषा डेविस एवं जॉनसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निर्धारण मापनी के प्रकार। तो निर्धारण मापनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आंकिक मापनी, ग्राफ मापनी, स्तर मापनी, संचित अंक से रेटिंग या बाह्य चयन मापनी। तो यह निर्धारण मापनी के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बूझो कौन विधि। तो इस विधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हॉट, शॉन तथा मे, इन्हें बूझो कौन विधि के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। भूमिका के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं तो भूमिका के आधार पर कितने प्रकार के साक्षात्कार होते हैं? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? निर्देशित, अनिर्देशात्मक, केंद्रित और पुनरावृत्त। क्वेश्चन नंबर 11। निरीक्षण को कहा जाता है तो निरीक्षण को अवलोकन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। निरीक्षण वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है तो यह परिभाषा मोसर के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13। संचित अभिलेख तैयार किए जाते हैं तो संचित अभिलेख किस तरीके से तैयार किए जाते हैं? कार्ड, फोल्डर या बुकलेट रूप में संचित अभिलेख तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। संकलित आलेख पत्र में छात्रों के व्यक्तिगत मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख होता है तो संचित अभिलेख के संबंध में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो WC एलिन ने यह परिभाषा दी थी कि संकलित आलेख पत्र में छात्रों के व्यक्तिगत मूल्यांकन से संबंधित सूचनाओं का आलेख उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई प्रश्नों की तालिका है तो प्रश्नावली क्या होता है? तो यह व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए दी गई एक तालिका होती, प्रश्नों की एक तालिका होती है। तो यह कथन किसका है? बोगार्ट्स ने यह कथन प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 16। निर्देशन सेवाओं में भाग लेने वाले कर्मचारी होते हैं तो निर्देशन सेवाओं में भाग लेने वाले कर्मचारी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विशेषज्ञ कर्मचारी और सामान्य कर्मचारी। विशेषज्ञ कर्मचारी के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रधानाचार्य, अध्यापक, परामर्शदाता आदि। और सामान्य कर्मचारी में कौन से आते हैं? अभिभावक, वार्डन। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका। तो निर्देशन में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की ही होती है तो यह भूमिका किस प्रकार की होती है? तो आप देख सकते हैं छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षक द्वारा ही छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। व्यावसायिक सूचनाएं उपलब्ध कराना, छात्रों को समझना और उन्हें परामर्श देना। तो निर्देशन में शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है।
क्वेश्चन नंबर 18, जो बालक सामान्य और औसत से परे हैं, पृथक हैं तथा भिन्न हैं, तो ऐसे बालक कहलाते हैं विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं? जो सामान्य बालकों से भिन्न तथा पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छे परामर्शदाता के गुण। तो एक अच्छे परामर्शदाता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? सामाजिक व्यवहारिकता, नेतृत्व योग्यता, मैत्री भाव, सुंदर व्यक्तित्व। तो इस प्रकार के गुण एक अच्छे परामर्शदाता के अंदर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, निर्देशन के सिद्धांत यह पुस्तक किसके द्वारा दी गई? जोन्स के द्वारा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के राइटर कौन है? जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राममूर्ति समिति। तो यह राममूर्ति समिति कब आई थी? 1990 में। या किस पर आधारित थी? समन्वित शिक्षा पर आधारित थी। समन्वित शिक्षा यानी विशिष्ट बालकों को किस प्रकार शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 22, समायोजन का अर्थ है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करके वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 23, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करके वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ समायोजन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गेट्स व अन्य के द्वारा। यह डिफिनीशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, समस्यात्मक बालकों को कहते हैं। तो समस्यात्मक बालकों को कुसमायोजित बालक कहते हैं या मल एडजस्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मंदित मना बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मंदित मना बालक जो होते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 के मध्य होती है। आप ये याद रख सकते हैं। जबकि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में होती है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।